दोस्तों, आपने सुना होगा कि कुछ लोगों को बैंक बहुत ही आसानी से लोन दे देती है और जिनको आवश्यकता होती है उन्हें लोन कभी भी नहीं मिलता। कभी ना कभी आपको 50,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ी होगी और जब भी आवश्यकता पड़ती है आपको लोन लेना होता है, आप बैंक में जाते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, लेकिन आपको लोन नहीं मिलता है। और वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बैंक से बार बार ऑफर आते हैं, बार बार उनको लोन मिल जाता है, बहुत ही आसानी से मिल जाता है। क्या वह कुछ खास होते हैं? नहीं दोस्तों, वह कुछ खास नहीं होते, सिर्फ उनका कुछ तरीका अलग होता है जो आज हम आपको बताने वाले हैं। आपको ये कोई नहीं सिखाएगा कि लोन मिलता कैसे है। कोई भी पैसे वाला आदमी अपनी सीक्रेट ट्रिक आपको नहीं बताएगा। वो नहीं चाहेगा कि जितनी आसानी से उसको लोन मिल जाता है, जितनी आसानी से पैसे की समस्या उसकी दूर हो जाती है, आपकी भी हो जाए। वह चाहेगा आप परेशान हो। इसलिए आप कभी भी ये मत सोचे कि उसको जो मिल सकता है वो मुझे नहीं मिल सकता। बिल्कुल मिल सकता है। आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप लोन चाहते हैं, चाहे 10,000 का हो, 50,000 का हो, 1 लाख का हो या 5 लाख का हो, चाहे बिजनेस लोन हो या पर्सनल लोन हो, किसी भी लोन को आप आसानी से ले सकते हैं। आज हम आपको यही सिखाने वाले हैं कि आखिर में लोन कैसे मिलता है। अगर आप पहली बार लोन ले रहे हैं तो कैसे लोन लें, क्योंकि दोस्तों जब भी हमें पैसों की आवश्यकता होती है, हम अप्लाई करते हैं, हमारे फॉर्म बार बार रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो आखिर में होता ऐसा क्यों है कि मुझे लोन नहीं मिलता? सबसे पहले दोस्तों आपको ये समझना होगा कि मार्केट में लोन कितने प्रकार के चल रहे हैं। अगर आपको लोन लेना है तो दो चीजें आपको समझनी ही होंगी। सबसे पहले कि लोन कितने प्रकार के चल रहे हैं। दोस्तों मार्केट में दो तरह के लोन चल रहे हैं। एक होता है सिक्योर्ड लोन, एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन वह होता है जिसे बैंक अपनी किसी भी चीज को गिरवी रखने के बाद देती है। जैसे कि आपका गोल्ड हुआ, आपने गोल्ड लिया और बैंक में रख दिया, उसके बदले में बैंक ने आपको लोन दे दिया। ये सिक्योर्ड लोन है। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को आपने बैंक के पास रख दिया और उससे लोन ले लिया, ये एक सिक्योर्ड लोन है जो बैंक आपको आसानी से दे देती है। यानी कि इस तरह के लोन को लेने में आपको कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। आप चाहे सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, किसी भी बैंक में कभी भी जाकर इस तरह के लोन के लिए अप्लाई कर देंगे और ये लोन 100% अप्रूवल मिल जाता है। यानी ये लोन कभी भी आपको फेल नहीं होते हैं, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं किया जाता है और ये लोन इंस्टेंट मिल जाते हैं। जैसे कि गोल्ड लोन है तो ये हो सकता है कि विद इन 1 घंटा या 2 घंटे के अंदर भी आपको मिल जाए, तो ये लोन आसानी से मिल जाता है। प्रॉपर्टी लोन में कुछ थोड़ी समस्या आती है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होते हैं, जो प्रॉपर्टी है वो बैंक वेरीफाई करती है, उसके बाद लोन देती है। इसमें 8 से 10 दिन का या कहीं कहीं 15 दिन तक का समय लग जाता है। लेकिन एक लोन ऐसा होता है जो आपको अनसिक्योर्ड की कैटेगरी में आता है। यानी कि इस कैटेगरी के अंदर बैंक आपसे कुछ भी लेती नहीं है। यानी कि वो तो ना तो आपकी प्रॉपर्टी मांगेगी, ना गोल्ड मांगेगी, ना ही किसी की गारंटी मांगेगी। जैसे कि हम कभी लोन लेते हैं ना तो एक गारंटर की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अनसिक्योर्ड एक लोन ऐसा है जिसमें आपको किसी भी प्रकार के व्यक्ति की राशि की या कोई सिक्योरिटी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। ये अनसिक्योर्ड लोन होता है जो पर्सनल लोन ज्यादातर लोगों को दिया जाता है। अब ये लोन मिलता कैसे है ये पहले आपको समझना है, क्योंकि आपको लोन चाहिए। आप अचानक बैंक में जाएं और बैंक में अप्लाई कर दें कि मुझे ये अनसिक्योर्ड लोन दे दो, वो नहीं देगी। दोस्तों ज्यादातर लोगों को नहीं मिलता है। ये मिलता कब है? ये लोन तब मिलता है जब बैंक देखती है कि आपके और बैंक के बीच में जो संबंध है वो अच्छा चल रहा है। यानी कि आपने एक बैंक के साथ खाता खोला हुआ है और उस खाते से आप अच्छा खासा लेन देन कर रहे हैं। यानी कि आप समय पे पैसे निकाल रहे हैं, समय पे पैसे जमा कर रहे हो, आपके बैंक में एक एवरेज बैलेंस हमेशा बना रहता है। 10,000, 20,000, 50,000 जो भी है, इतना बैलेंस हमेशा रहता है। या हर महीने आपकी बैंक में एक राशि आती है, 20,000, 50,000, 1 लाख, यानी कि आपकी सैलरी वगैरह आ रही है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं जो कहीं जॉब करते हैं, उनके हर महीने अपनी एक सैलरी आती है, तो वो सैलरी अकाउंट भी होता है। तो ये जो अकाउंट होते हैं जिससे बैंक हमारे बारे में जानती है। जब बैंक आपके बारे में थोड़ा बहुत जानने लगती है, फिर बैंक क्या करेगी, आपको एक क्रेडिट कार्ड ऑफर करेगी। बोलेगी आप मुझसे क्रेडिट कार्ड ले लो।
बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बोलते हैं मुझे क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता ही नहीं, मैं क्यों लूं, मुझे कुछ खरीदारी नहीं करनी है। लेकिन रुक जाओ दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। तो आप ये मत सोचिए कि मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आप क्रेडिट कार्ड एक बनवा लो। अगर बैंक दे रही है और नहीं भी दे रही है तब भी आपको एक क्रेडिट कार्ड बनवा लेना चाहिए। क्यों बनवा लेना चाहिए, हम आगे बता रहे हैं। तो जब आप बैंक से संपर्क जुड़ेंगे, क्रेडिट कार्ड बनवा लेंगे और उस क्रेडिट कार्ड से थोड़ा बहुत कुछ खरीदारी करने लगेंगे। आपने कोई भी चीज उस कार्ड से खरीदी, जब आप उससे खरीदेंगे, उसको जो बिल होगा, बिल भुगतान समय पे कर देंगे, तो बैंक देखेगी यार ये बंदा अच्छा है, पैसे लेता है मुझसे, खर्च करता है और समय पे बिल चुका देता है। इससे आपका सिविल स्कोर, जिसे हम क्रेडिट स्कोर भी बोलते हैं, ये बढ़ जाता है। जब क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा तो फिर बैंक में आपकी जो इमेज है, बैंक के साथ रिलेशनशिप है, वो और भी ऊंचा बढ़ेगा। फिर बैंक क्या करेगी, आपको एक छोटा सा लोन अमाउंट ऑफर करेगी या बोलेगी कि आप मुझसे लोन ले लो। तो आप वो लोन ले लीजिए। जब आप वो लोन लेते हैं तो शुरुआत में जब आप लेंगे, उसको 1-2 महीने या 5 महीने बाद जब भी आपका पेमेंट आता है, आप पूरा भर दीजिए। थोड़ी सी आप पे ब्याज राशि लग गई, लेकिन ये आपको भविष्य में काम आएगा। जब आपने इतना काम किया, बैंक से थोड़ा लोन लिया, दिया, क्रेडिट कार्ड का प्रयोग किया, अब आपका सिविल काफी अच्छा हो गया, यानी कि 750 से ऊपर चला जाएगा। जब 750 से ऊपर चला जाएगा, अब अचानक अगर आपको कभी भी पैसों की आवश्यकता पड़ती है तो आप जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड चला रहे हैं उसमें ऑनलाइन अप्लाई कर दें। बोले मुझे लोन की आवश्यकता है, आप बैंक में जाके लोन के लिए अप्लाई करें। 100% दोस्तों आपको लोन मिलेगा। छोड़ो अपनी बैंक में आप लोन नहीं लेना चाहते, आपको लगता है कि मेरा खाता SBI में है, मैं SBI से कर रहा हूं, मैं HDFC से ले लेता हूं या ICICI से ले लेता हूं। आप इनमें जाकर भी अप्लाई करोगे, 100% आपको लोन मिल जाएगा, क्योंकि आपका सिविल अच्छा है। तो ये छोटी सी ट्रिक है। अगर आप कुछ बैंक के साथ गिरवी रखना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया गोल्ड वगैरह लेके, और इस प्रकार से भी अगर आप लोन लेते हैं तो भी आपका सिविल अच्छा होता है। आपको पैसों की आवश्यकता हुई, आपके पास कोई गोल्ड की चेन है, आपने जाके बैंक में रख दी, 20,000 50,000 जो भी रुपए थे आपने निकाल लिए, 1 महीने 15 दिन या 2 महीने बाद आपने वो पैसे वहां जमा कर दिए। जब पैसे आपने जमा कर दिए, अब क्या होगा, चीज आपकी वापस आ गई तो बैंक देखेगा यार इसका काम अच्छा है, यानी कि उससे भी आपका जो सिविल है वो बढ़ता है। और इस प्रकार से भी अगर आपका सिविल बढ़ जाता है तब भी आपको लोन आसानी से मिल जाता है। यानी कि अगर आपको लोन लेना है तो सबसे पहले 2 सिस्टम अपनाने हैं। आपको यह पता करना है कि आपको लोन लेना कैसे है, सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड। दोस्तों अनसिक्योर्ड में आपकी कोई भी चीज गिरवी नहीं रखी जाएगी, जबकि सिक्योर्ड में आपका गोल्ड, प्रॉपर्टी, दुकान जो भी कुछ है वो गिरवी रखा जाने वाला है। तो इसलिए कोशिश करो अनसिक्योर्ड लोन की। लेकिन सबसे पहले आपको क्रेडिट स्कोर आगे बढ़ाना होगा। और क्रेडिट स्कोर बढ़ाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आपको एक बैंक से लोन या क्रेडिट कार्ड बनवाना होगा। दोस्तों अगर क्रेडिट कार्ड नहीं बन रहा है तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं vijaybusinessidea.com। यहां पर हमने बहुत सारे तरीके बताए हैं कि कैसे आप एक क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं, चाहे ICICI बैंक का हो, HDFC बैंक का हो, एक्सिस बैंक का हो या फिर स्टेट बैंक का हो। जो भी बैंक का आप क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं, सारे तरीके हमने इस पे बताए हुए हैं। एक बार जाके जरूर चेक करें कि कैसे आप क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं, किस बैंक का क्रेडिट कार्ड बनवाया जा सकता है। क्रेडिट कार्ड बनवाने के बहुत सारे तरीके हमने बताए हुए हैं, किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड आप जारी करवा सकते हैं। तो अब आप जान गए होंगे कि अगर आप पहली बार लोन ले रहे हैं, अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो कैसे आप लोन ले सकते हैं। सिंपल सा तरीका है कि शुरुआत में आपको अपना सिविल आगे बढ़ाना होगा। जब तक आपका सिविल स्कोर ज्यादा नहीं होगा, कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगी, आप चाहे जितने फॉर्म भर देना। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक और शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि आप कैसे पहली बार बिना किसी सिक्योरिटी, बिना किसी गारंटी के, बिना ब्याज वाला लोन लें, तो आप कमेंट कीजिए। हम जरूर आपको एक ऐसा वीडियो देंगे जिसमें बताएंगे कि बिना ब्याज के भी लोन मिल सकता है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।